हाय एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ फेशियल का सेकंड पार्ट। ठीक है ना, 2 पार्ट्स है ये। तो इसमें हम बताने वाले हैं, जैसे हमने फेशियल बताया था, सिंपल फेशियल होता हैगा, एक थेरेपी फेशियल होता है। ये थेरेपी फेशियल है जिसमें हम आपको थेरेपी फेशियल के स्ट्रोक बताएंगे। ठीक है, वो फेशियल आपने किया उसके बाद जो नहीं, ये थेरेपी हमारा चलेगा, जो कि इसके बेनिफिट बहुत हैं। अगर से आप इसको करोगे ना, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो हमारे स्ट्रोक वगैरह चलते हैं, प्रेशर पॉइंट वगैरह जो होते हैं, कितने लोगों को ऐसा होता है जो नहीं पता होता है, उनको उन्होंने कोर्स किया होता है, पार्लर का कोर्स किया होता है, सीखा होता हैगा, अच्छी जगह से भी सीखा होता है, कभी कभी उनको भी नॉलेज नहीं होती है। तो ये हैगा कि जो मुझे पता हैगा, मैं आप तक अपनी बात को बताना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारा फेशियल जो हैगा, एक हम नॉर्मल करते हैं, चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं, नॉर्मल करते हैं और मैम से कहते हैं मैम हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं करना है आपको करना क्या हैगा, अपना काम आपको ईमानदारी से करना है। सामने वाला जो आ रहा हैगा, आप 10 कस्टमर ना डील करके आप 5 को करिए, पर अच्छे से करिए अपना काम। तो ये जो स्टेप चलेंगे, हेड पे चलेंगे, फिर बैक साइड पे चलेंगे और हैंड्स पे चलेंगे आपके। तो आपको करना क्या है, हल्के हल्के हाथों से इनकी बॉडी को पुश करना है और थम्स की मदद से ऊपर से नीचे लाना है, स्लोली स्लोली 3 से 5 बार आप ये स्टेप दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है ये स्टेप बहुत जो होते हैं, हमारे स्टेप बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि क्रीम के साथ साथ हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे हाथों का कमाल बहुत होता है, क्योंकि हमारे हाथों में कमाल होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्टेप जो बताए हैं मैंने, ये जो यंग लेडीज़ होती हैं तो वो तो करवा ली, कोई बात नहीं, बट उनको तो आराम मिलेगा। और जो 30 साल की ऊपर की लेडीज़ होती हैं, उन पे आप ये स्ट्रोक ज़रूर दिए, क्योंकि वो हाउसवाइफ भी हो सकती हैं और वो जॉब भी करती हैं, वो भी हो सकती हैं, उनको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। बैक पेन में जो होता है, उनके पेन होता है, तो वो होना बंद हो जाएगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। ये स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे फेशियल होते हैं, कभी कभी हमें करवाते हुए नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता, और क्लाइंट पे आप लेट करके करिएगा तो इसके रिज़ल्ट अमेजिंग मिलेंगे आपको। ठीक है ना, आप खुद सोचोगे कि वाकई में कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, ग्लो भी मिलेगा, और आपको जो आपको बेनिफिट इसके फेशियल के मिलते हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे आपको अपने काम में। तो ये अब आप हमारा हैंड्स पे देख रहे हैं कि हैंड्स पे हम कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो कि हैंड्स पे कैसे चल रहा हैगा। तो हमारी ये जो है स्टूडेंट्स है, आपको बता रही है और करके बता रही कि आपको कैसे करना हैगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कि हमारा जो काम है वो बोलना चाहिए, क्योंकि अगर से आप काम अच्छा करोगे तो आपका नाम भी होगा, और आपका नाम से ही काम आपका होता है। ठीक है ना, आपका काम अच्छा होगा तो आपका नाम भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप काम को इम्पोर्टेंट दीजिए, और बिना वर्क के, बिना मतलब प्रैक्टिस किए कोई काम मत करिए। आप अगर से नहीं आ रहा है, होएगा, थोड़ा टाइम से होगा, पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। ठीक है, और यार अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट फ़ोन उठाइए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे हो रहा हैगा। तो ये फिंगर्स के जो स्टेप चल रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये चल लेंगे, आप देखिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से पैसे खर्च करते हैं, बट हमको जो है रिज़ल्ट और चीज़ें मिलती नहीं, और हम शिकायत यही करते हैं कि उस पार्लर में गए थे, हमारा काम अच्छे से नहीं हुआ, हमारा ये नहीं अच्छे से हुआ। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। काम की बात ये है कि कभी कभी सामने वाले के हाथों में जो होता है वो प्रैक्टिस, मेन सारा खेल जो होता है प्रैक्टिस का, और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लगाने का तरीक़ा जो हमारा होता हैगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो इस वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आपको रिज़ल्ट अच्छा लेने की वजह से आपको जो है ना, अब ये सोचिए कि गर्मी है, उसमें हम गरम गरम स्टीम दे दें। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आपका फेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरम गरम स्टीम, आप गर्मी में आप गरम गरम स्टीम देंगी तो आपकी स्किन डैमेज होएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ठंडी स्टीम लेनी है, आइस की आप स्टीम लिए। उसके बाद जो है आप क्या करिए, आप गर्मी में आइस की स्टीम लिए और सर्दियों में गर्म स्टीम लिए। ठीक है, अगर से आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है और आपको नीड है तभी आप लिए, अगर से नहीं है नीड तो आप बिल्कुल मत किए, उसको स्किप कर दिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होता हैगा काम, जो भी हमारा काम हैगा, तो पार्लर वाले के पास आप जाओगे, जो भी जाओगे, तो आपको खुद बताएंगी मैम कि हाँ मैम आप ये करवा लिए और ये अच्छा आएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैंगी जो हमारे फेस को सूट नहीं करती हैंगी। ठीक है, तो अपनी स्किन को बता ही के काम करवाइएगा।
जब भी आप जाइए सामने वाले के पास जाइए तो आप अपनी स्किन के बारे में बताइए कि आपकी सेंसिटिव है, नॉर्मल है या मिक्सिंग है, जैसी भी ऑयली है, जैसी भी है। स्किन कई प्रकार की होती हैं, आप अपना बताइए। और आपको जो भी ब्लीच है, फेशियल है, जो भी आपको लगवाना हो आप लगवाइए, आप बताइए। क्लीनअप की टाइमिंग जो होती है कि 20 मिनट से 30 मिनट होती है। कुछ 20 मिनट देते हैं, कुछ 15 मिनट देते हैं, कुछ पार्लर्स वाले जो होते हैं 30 मिनट देते हैं, ठीक है ना। और फेशियल की जो टाइमिंग होती है वो 1 घंटे की होती है। कुछ लोग 40 मिनट देते हैं, कुछ लोग 60 मिनट देते हैं। तो आपको करना क्या हैगा कि क्लीनअप करवाइए या फेशियल करवाइए। हाँ, फेशियल में क्लीनअप में यही फ़र्क है। डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। क्लीनअप में फ़र्क इतना है कि हमारा प्रोडक्ट्स कम लगता है, ठीक है। आपको वो प्रोडक्ट्स पूरा नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर, आपका टाइम भी कम होगा और प्रोडक्ट्स भी कम हो जाता है। और फेशियल में आपका प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगता है। प्रोडक्ट जैसे हमारे 4 हैं, 5 हैं, तो क्लीनअप में आपके 3 लगाए जाएंगे, 2 हटा दिए जाएंगे। और फेशियल में ये अंतर होता हैगा कि फेशियल में सारा सामान आपका पूरा प्रोडक्ट्स लगाया जाता हैगा, ठीक है। कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्लीनअप में और फेशियल में क्या फ़र्क है, और हम क्लीनअप करवाते तो मतलब ऐसा होता हैगा, वैसा होता हैगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लीनअप की टाइमिंग भी कम होती है, क्योंकि अगर से आप कोई चीज़ करवा रहे तो उसकी टाइमिंग भी कम होगी और प्रोडक्ट्स भी कम होंगे। और अगर से फेशियल के बेनिफिट इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इसकी टाइमिंग और उसका काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना यही है, अगर से आपकी सनबर्न है या टैनिंग है और या आपकी कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप फेशियल ही करवाएं। और जब भी करवाएं आप किट का करवाइए, क्योंकि आप थोड़े से पैसे के चक्कर में अगर से आप अपने फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करती हो तो गाइस यकीन मानिए सिर्फ नुकसान ही होना और कुछ भी नहीं होना है। आप जब भी करवाइए, कहीं भी आप जाइए, जब भी करवाइए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमारी बहनों को या हमारी दीदी को या हमारी भाभीयों को ये नहीं पता होता हैगा कि हमको करवाना क्या। बेचारी जाती हैंगी, उनको करवाना कुछ होता है, हो कुछ और जाता है, फिर वो बोलती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा फेस पे हो गया, वैसा हो गया। तो यार मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर से आप करवाइए, कोई भी काम करवाइए, आप प्रोडक्ट्स का करवाइए, ठीक है। ये अलग अलग जो सिस्टम रहता है ना, अलग अलग अगर से चीज़ें हैं भी तो एक ही क्वालिटी की होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट्स की होना चाहिए और उसके रिज़ल्ट अच्छे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोटस ले लिए, ठीक है, VLCC ले लिए, अरोमा ले लिए, ठीक है, जॉय की ले लिए। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैंगी। और शुगर का हैगा, शुगर कंपनी है आपकी जो लॉन्च हुई है। बहुत ऐसी मार्केटिंग में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो काफ़ी हद तक अच्छे। O3+ का अच्छा आएगा। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैंगे जो काफ़ी मतलब हद तक अच्छे हैंगे। तो मेरा मानना यही है कि आपको जो भी फेशियल करवाना हो आप जो है ना किट का करवाइए, ठीक है। थोड़े पैसे ज़्यादा दिए, फेस की बात है या हेयर की बात है, थोड़े पैसे ज़्यादा दिए, थोड़े ही का फ़र्क होता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता हैगा हालांकि, बट आप थोड़े दिए अच्छा का